आइजर में प्रोफेसर बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं या एडवांस लेवल से? डू यू हैव सिंगल रूम? यू आर माई क्रश. वेयर आर यू फ्रॉम? How much you scored in IIT exam? How to deal with procrastination? How is life at IISER? Hey there, my lovely viewers. How you all doing? Hope you all are doing great and enjoying your lives. आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पढ़ाई कर रहे होंगे. सो वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो एंड आई नो कि आप सब लोग इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. सो मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने पूछा था कि आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आप मुझे बताइए एंड आई विल बी आंसरिंग दैट क्वेश्चंस. सो इन दिस वीडियो आई विल बी आंसरिंग दोज ऑल क्वेश्चन. जो भी आपने मुझे क्वेश्चंस भेजे, इतने सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, आपके कमेंट्स, वो सारे मैं आज आपके सामने पढ़ने वाली हूँ और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ. सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड वन मोर थिंग, या बहुत टाइम हो गया, लाइक वो पोस्ट मैंने 1 महीने पहले डाली थी अराउंड, एंड सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बीच में हमारा मिड सेम ब्रेक भी आ गया था जिसमें मैं घर गई थी. देन वापस आने के बाद क्विजेस, प्रेजेंटेशन और ये सब चीज़ें चल रही थी, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था. और हाँ, इसके बाद भी अब हमारी एंड सेम स्टार्ट होगी 1 हफ्ते के बाद. सो शायद उस हफ्ते में भी मैं कुछ वीडियो नहीं डाल पाऊंगी, बट स्टे ट्यून. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले वही क्वेश्चन के आंसर करूंगी जो आपने उस पोस्ट के नीचे दिए थे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एक सेकेंड. हाँ, so Didi, my questions are this: how to prepare for IIT 2024 in remaining months, and truly is it possible to get good rank starting from now? Not exactly from the zero, but basics are okay. So question है कि बेसिक्स ओके है और पॉसिबल है क्या IIT 24 को क्रैक करना? सो IIT 24 होगी अराउंड 6 महीने बाद, 7 या 6 महीने बाद, जिसमें मैंने एक वीडियो भी डाला था कि आप 7 महीने में कैसे प्रिपेयर करेंगे. तो यस, इट इज पॉसिबल, क्योंकि आई माई सेल्फ, मैंने खुद प्रिपरेशन की थी यार. मैंने 3 या 4 महीने में प्रिपरेशन. इफ आई कैन डू दिस, यू कैन डेफिनेटली डू दिस. ओके, सो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं. अभी टाइम है आपके पास 6-7 महीने. तो या आप एक बार वो वीडियो देखिए, पर उसमें मैंने एक मिस्टेक की है, सॉरी फॉर दैट. सो थोड़ा डेज और वो गड़बड़ हो गई थी, बट आई एम थिंकिंग कि और एक नया वीडियो शूट करूँ जिसमें आपको अच्छे से बताऊंगी. सो या इट इज पॉसिबल, आप कर सकते हैं, बट स्टार्ट फ्रॉम नाउ. अब मैंने कहा है कि मैंने 2 महीने पहले प्रिपरेशन की थी, 3 महीने पहले. आप भी ऐसा मत करने लगे कि हाँ अब मैं भी 3 महीने पहले करूंगा, कि मैं भी 3 महीने पहले करूंगी. सो डोंट डू दिस. सो आपको क्या करना है, प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है, ताकि ओके आपका जो एग्जाम के टाइम तक अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाए. प्रिपरेशन कैसे करनी है मैंने 1-2 वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताया, तो गो थ्रू दैट. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, फील फ्री टू कमेंट. ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हाउ टू डील विथ प्रोकास्टिनेशन. ओके. आई थिंक ये आज का लाइक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हर यूथ के माइंड में कि प्रोकास्टिनेशन से कैसे बचा जाए. प्रोकास्टिनेशन क्या होता है कि आज आपने सोच लिया कि आज ये करना है, बट एट द एंड ऑफ डे आपका वो नहीं हुआ. आप बोलेंगे अब कल करेंगे, कल आ गया, कल भी आपने टाइम पास कर लिया, फिर से बोलेंगे कि परसों कर लेंगे. सो ये होता है, ये सबके साथ होता है. पर ये क्यों होता है? जब तक यू डोंट फाइंड द रीजन कि व्हाई ये क्यों हो रहा है, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट. अगर आपको प्रॉब्लम पता है बट उसका रीजन ही नहीं पता है कि ये क्यों हो रहा है, तो अगर आप जब तक वो क्यों फाइंड नहीं करेंगे ना, तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए. अगर देखो आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं प्रोकास्टिनेट? अभी मैं आपको बोल दूं, आपका कोई भी फेवरेट गेम है, लेट्स सी, कोई भी आपका फेवरेट गेम, आपको बोलते हैं चलो अभी खेलने चलते हैं. आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कल खेलूंगा या कल खेलूंगी. आप बोलेंगे हाँ चलते हैं. तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आपका फेवरेट गेम है, इजंट इट? सो यहाँ क्या हो रहा है कि जो चीज आपकी फेवरेट है, जो आपको पसंद है, या जो चीज आपको कुछ देगी फ्यूचर में, इसको आप इंपॉर्टेंस देते हैं, उसको आप प्रोकास्टिनेट नहीं करते हैं. सो दिस इज द रीजन. अगर आप यहाँ ओके प्रोकास्टिनेशन स्टडी के ही रिस्पेक्ट में बोला होगा, तो आप अगर आपके पढ़ाई को प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, तो आइदर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन नहीं है, या आपके पास गोल नहीं है. यार हम क्यों करना है, आईआईटी क्रैक क्यों करनी है, नीट क्रैक क्यों कर रहे हैं, हमें ये सारे एग्जाम्स क्रैक क्यों करने हैं, डॉक्टर बनना है क्यों बनना है, इंजीनियर बनना है क्यों बनना है. अनलेस एंड अनटिल आपके पास वो स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा ना, तब तक आपको मोटिवेशन नहीं आएगा. और मैं कितना भी बता दूं आपको कि आप ये कर लो, फलाना ढिमका, ऐसा वैसा, बट अनलेस एंड अनटिल आपके अंदर वो सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, आपके पास वो रीजन नहीं है, इफ यू डोंट हैव दैट स्ट्रॉन्ग रीजन टू डू समथिंग नाउ,
आप प्रोकास्टिनेट करते रहेंगे, ओके, डीमोटिवेट होते रहेंगे। सो मेरी वीडियो से या किसी और की वीडियो से या किसी की बातों से या मेरी बातों से नहीं फर्क पड़ता। व्हाट मैटर्स कि आपके लिए कुछ पाना कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको अगर कोई डांस कंपटीशन जीतनी है, कोई सिंगिंग कंपटीशन जीतनी है या कोई कोई कंपटीशन जीतनी है, अगर आपके पास वो आपका वो पैशन है कि भाई जीतना ही है, किसी भी हालत में जीतना है, तो आप 2 दिन में प्रिपेयर कर लेंगे ना। ये डांस को प्रिपेयर करना है, कल परफॉर्म करना है, तो आप डेफिनेटली उसको कुछ भी हालत में किसी भी हालत में प्रिपेयर कर लेंगे। रिजल्ट आपको क्या चाहिए? मोटिवेशन। और मोटिवेशन कहाँ से आएगा? ये क्वेश्चन से, कि जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ, वो क्यों कर रही हूँ। ओके, उसके लिए अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है तो इट वोंट बी डिफिकल्ट फॉर मी। लाइक लेट मी टेल यू माई स्टोरी। सॉरी, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। 12th के बाद ना मैंने नीट की प्रिपरेशन की थी, ना मैंने आईआईटी की थी, ना आईआईटी की थी। मेरा पीसीएमबी चारों सब्जेक्ट्स। सो 12th के बाद मुझे काइंड ऑफ एंजाइटी होने लगी थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। 12th का एग्जाम भी हो चुका था, हाँ हो चुका था, आई गेस हो चुका था, और मेरे हाथ में कुछ नहीं था क्योंकि मैंने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की थी। बट फिर मेरे माइंड में यही क्वेश्चन स्ट्राइक कर रहा था कि देखो, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट एन ईयर। मुझे अब ईयर वेस्ट नहीं करना है कुछ पाने के लिए। ओके, मेडिकल कॉलेज बोल लीजिए या इंजीनियरिंग कॉलेज बोल लीजिए या इवन आई सर, मुझे ईयर वेस्ट नहीं करना था। तो जो भी मेरे पास 4-5 या जो भी 3 महीने थे, उसमें मैंने जी जान लगा दी कि इसको तो पाना ही है एनी हाउ। ओके, सो अगर आपके पास ऐसा कुछ मोटिवेशन है तो देन दैट विल बी नॉट मच हार्ड फॉर यू। आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप प्रोकास्टिनेशन भी नहीं करेंगे। Hope this will help you somewhat. But anyway, ultimately, this will be going to be your decision, your motivation, और your thoughts. Okay, आप क्या सोचते हैं आपके ड्रीम्स के बारे में, आपके गोल्स के बारे में, आपने उसको कितना प्रायोरिटाइज करके रखा है। तो दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन, हाउ टू कीप अवर सेल्फ मोटिवेटेड फॉर सो लॉन्ग विथ आर स्टडीज टिल द एक्चुअल एग्जाम एंड नॉट टू गिव अप इन बिटवीन। वही बात है कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है उस एग्जाम को क्रैक करने का, उस एग्जाम में अच्छा रैंक लाने का, उस कॉलेज को पाने का, और उस कॉलेज में एडमिशन लेके आपको जो भी बनना है वो बनने का आपके पास अगर मोटिवेशन है, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, देन दिस विल नॉट गोइंग टू बी हार्ड फॉर यू टू बी मोटिवेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये शॉर्ट टाइम मोटिवेशन का क्या होता है, आप ही कोई वीडियो देख लेंगे या मेरी ही देख लेंगे, तो एक दिन के लिए तो आप बड़ा मोटिवेट हो जाएंगे कि भाई अब तो क्रैक करनी है एग्जाम, आईआईटी तो किसी भी हालत में क्रैक करनी है। सो दिस इज द शॉर्ट टर्म मोटिवेशन। ओके, और इसका कुछ फायदा नहीं होगा, नथिंग। तो आपको लॉन्ग टर्म मोटिवेशन कहाँ जाएगा? आप रोज तो वीडियो देखने नहीं बैठेंगे ना। सो इसके लिए अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, सो फाइंड दैट रीजन। अगर आपको नहीं करना है, लीव दैट। आई एम टेलिंग यू, अगर आपको आप किसी के प्रेशर में आके कर रहे हैं या कुछ भी रीजन हो, आप किसी और रीजन के लिए कर रहे हैं, अपने खुद के लिए नहीं कर रहे, तो जस्ट लीव दैट। देयर इज नो सेंस ऑफ डूइंग इट बिकॉज अल्टीमेटली इट्स योर सेटिस्फैक्शन, योर लाइफ। ओके, किसी के कहने से अगर आप कर रहे हैं तो ना आपको मोटिवेशन आएगा ना आपको सेटिस्फैक्शन आएगा, पर आप ऐसी कोई चीज ढूंढ रहे हैं, ऐसी कोई चीज पाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको खुद को चाहिए। ओके, सो दैट विल ब्रिंग यू अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन। ओके, fourth question, how was your preparation strategy of IAT? Like I have heard in one of your videos that you mostly relied on the self study. So how was that possible without as such any coaching? क्यों नहीं पॉसिबल? पॉसिबल क्यों नहीं है? फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको कुछ पाना है तो विदाउट कोचिंग, विथ कोचिंग, कुछ भी कर लो, वो तो कैसे भी आप पा सकते हैं। सो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। सेकेंड थिंग, या सेल्फ स्टडी की थी मैंने। हाँ, सेल्फ स्टडी पे ही रिलाइड हूँ मैं। खुद से किया था पूरा प्रिपरेशन, यूट्यूब से एंड अदर सोर्सेज जो भी थे मेरे पास, वो सब यूज करके मैंने प्रिपरेशन किया था। हाउ वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी? प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाल दी है मेरे चैनल पे, प्लीज डू चेक इट आउट। अगर इसमें फिर से एक्सप्लेन करूंगी तो दिस विल बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो। ओके, how to do a proper revision and retain the concepts we have studied for long without forgetting them. Okay, concepts को retain करना है, उनको भूलना आपको नहीं है। आप कोई भी चीज क्यों भूलते हैं? देखो, सिंपल फंडा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फाइंड रीजन। आपने प्रोकास्टिनेशन का क्वेश्चन पूछा, रीजन ढूंढो उसके पीछे क्या है। आप कुछ चीज भूल रहे हो, उसके पीछे रीजन ढूंढो। अब देखो, व्हाट इज दैट? हाँ, वी हैव स्टडीड विदाउट फॉरगेटिंग देम। कंसेप्ट्स को अब आपको भूलना नहीं है। आप पहली बात तो भूलते क्यों है? आइदर आपने तो रट्टा मारा है, आपको वो कंसेप्ट समझा नहीं है, या आपने ऐसे ही कुछ 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 करके उस टाइम के लिए बस कैसे तो भी करके उसको समझ लिया था, बट आपको तो वो ठीक से समझा ही नहीं। एक दिन तक आपको याद रहेगा, सेकंड दिन आप भूल जाएंगे।
नॉट सेकंड दिन, कुछ दिनों बाद तो आप डेफिनेटली उसको भूल जाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यही तो रीजन है कि आपने उसे ठीक से पढ़ा ही नहीं, आपको कंसेप्ट अच्छे से पता ही नहीं। अगर आपको कंसेप्ट पता ही नहीं, आप 1 दिन तक 2 दिन तक रट्टा वाला भी याद रख लेंगे, बट आगे क्या? आप लॉन्ग टर्म के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन 1 साल 2 साल, नीट जेई आईटी ये सब एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कंसेप्ट को पहली बात तो क्लियर रखिए। कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे तो हार्ड होगा उनको रिटेन कर पाना, और उनको इफ यू डोंट वांट टू फॉरगेट देम, सो इट विल बी हार्ड टास्क फॉर यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी दीजिए कि कंसेप्ट जो भी हम पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ आए। ओके, सो वो कंसेप्ट जो है क्लियर है। सेकंड थिंग रिवीजन। यस, एक बात मैंने सुनी थी, बहुत अच्छी लगी थी मुझे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। दैट वाज कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं अभी, अगर आप कल जाके उसको रिवाइज नहीं करेंगे ना, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर दिस टाइम। आज अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, ओके, कोई चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, बट अभी अगर आप उसको कल जाके रिवाइज नहीं करेंगे ना, या आगे के कुछ दिनों में उसको रिवाइज नहीं करेंगे, तो आप आज अपना वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि आज आपको समझ भी गया हो तो वो आप डेफिनेटली भूलोगे कुछ दिनों के बाद, कि ह्यूमन ब्रेन ही वैसा काम करता है, इजंट इट? सो फर्स्ट थिंग तो कंसेप्ट क्लियर रखिए। सेकेंड थिंग रिविजन करते जाइए। ओके, हाउ टू, ओके ये हो गया। हाउ इज लाइफ एट आइजर? या ओके ओके, लाइफ एट आइजर। सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद एकेडमिक्स लाइफ। सो फर्स्ट ईयर का जो आपका एकेडमिक्स होगा, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, इवन फ्रॉम इंग्लिश टू कोडिंग टू एनवायरमेंटल साइंसेस, सारे आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। ओके, सो फर्स्ट ईयर थोड़ा हेक्टिक, नॉट हेक्टिक बट ठीक ठाक जाता है, लैब्स वैब्स होती है। सेकेंड ईयर में आपको प्री मेजर चूज करना पड़ता है, उसमें आप कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज करते हैं। थर्ड ईयर में आपका फाइनली मेजर आता है, जिसमें आपकी क्लासेस भी बहुत कम हो जाती है, लैब्स भी कम होते हैं। सेकंड ईयर थोड़ा हेक्टिक आपको लग सकता है, क्योंकि आपको 3 सब्जेक्ट आपने लिए हैं, तो मोस्टली तीनों की लैब होती है, या अगर मैथ्स जैसा कोई सब्जेक्ट है तो उसमें लैब्स नहीं होती है, तो वो ओके छूट सकता है। सो थर्ड ईयर में आपको मेजर लेना पड़ता है, जिसमें आप बस एक सब्जेक्ट चुनेंगे। ओके, सो थर्ड ईयर में या क्लासेस बहुत कम होती है, एंड बट हाँ, आप पूरा क्लासेस पे रिलाइड भी नहीं कर पाएंगे, आपको पढ़ना पड़ता है, बुक्स एंड अदर मटेरियल्स जो प्रोवाइड की गई है वो आपको पढ़नी पड़ती है, तभी आप गुड स्कोर कर सकेंगे एग्जाम्स में। तो ये हो गया अकेडमिक लाइफ के बारे में। और हॉस्टल लाइफ इट्स गुड। बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, मोस्टली सारे फेस्टिवल, दिवाली, होली, और अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं एक साथ। उन अलग अलग कल्चर के जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, उनका खाना, उनका कल्चर, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। मैं जब आई थी देन आई डिडंट नो मेनी थिंग्स, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी। हिंदी भी लाइक बहुत हद तक इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि यहाँ लोग हिंदी में बात करते हैं, तो मेरी हिंदी वॉज नॉट दैट मच बेटर। सो वो भी बहुत इम्प्रूव हो गई है, अलग अलग कल्चर्स, लैंग्वेजेस, मजा आता है। नेशनल इंस्टीट्यूट का यही एक अच्छा फायदा है, अदर देन एकेडमिक्स, कि यहाँ जो लोग आते हैं वो अलग अलग स्टेट से आते हैं, उनकी लैंग्वेज, कल्चर, उनका खाना, जब फेस्टिवल्स होते हैं ना, तब वो अपने अपने जो स्टेट्स का खाना होता है वो ट्राई करते हैं कि वो प्रोवाइड किया जाए। जैसा ओणम में वो साउथ इंडियन फूड जो स्पेशली वो ओणम का होता है, वो भी मैंने फर्स्ट टाइम खाया था एंड मज़ा आ गया। सो या आप पहले क्रैक कीजिए और आइए, इट्स अ गुड लाइफ। Okay, hope you will be answering all of them. Yes, I answered. Let's move to the second question. How much you scored in IIT exam and how you revised your 11th in a 12th grade? How much I scored? Actually, honestly speaking, I don't remember. Marks तो release नहीं होते by the way. Okay, score. Marks release नहीं होते. Rank release होता है, और my rank was 300 or 600 ऐसा कुछ था. I literally don't remember. Sorry for that. बट 3 और 600 ऐसा ही कुछ था, एज फार एज आई रिमेम्बर। 3 साल हो गए यार। ओके, तो वो ओके, हाउ यू रिवाइज योर 11th इन क्लास 10, वो वीडियो देख लीजिए मेरा स्ट्रैटेजी का, उसमें मैंने बताया है। कुछ नहीं, जैसे कि आप 12th में अगर पढ़ रहे हैं तो कोई चैप्टर उठाइए, उसको डेज में बांटिए कि इतने डेज में हमें ये चैप्टर रिवाइज करना है विथ आर 12th, तो ऐसा करके आप इजीली कर सकते हैं। ओके, next question, is IIT syllabus 2024 changed as the NCERT is rationalized? ओके, आई डोंट थिंक सिलेबस चेंज हुआ है, बट आप
साइट पे जाके देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ओके दीदी, माय क्वेश्चंस, आईआईटी एग्जाम नीड पीसीएमबी कंपलसरी और नॉट? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि पीसीएमबी कंपलसरी नहीं है। सो आपका पीसीएम या पीसीबी होना चाहिए, दैट इज कंपलसरी। पीसीबी और पीसीएमबी कंपलसरी नहीं है। ओके, हाउ मच मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर आइजर इन आईआईटी एग्जाम? ओके, मार्क्स का रोल, रैंक आई थिंक प्रेफर आपको करना चाहिए वर्ड। रैंक मोस्टली देखा जाता है, तो रफली, वेरी रफली, अलग अलग आइजर का तो अलग अलग कट ऑफ होता है, बट अगर वेरी रफली मैं आपको बताऊं तो अगर आपका रैंक 1000 से नीचे है तो जनरल कैटेगरी का बता रही हूं मैं, सो आपका 1000 नीचे है, सो यू आर ऑन द सेफ प्लेस। आई मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन कट ऑफ्स, जिसमें मैं सारे आइजर के सारे कैटेगरीज के लिए अच्छे से आपको बता दूंगी, सो दैट विल बी वेरी क्लियर टू यू। ऑल आइजर्स ऑफर बीएसएमएस कोर्स और नॉट? हाँ, सारे आइजर बीएसएमएस कोर्स ऑफर करते हैं। दीदी, इज 2 ईयर ड्रॉपर एलिजिबल फॉर आईआईटी 2024? नहीं, 2 ईयर ड्रॉपर एलिजिबल नहीं है। देखिए, मैं अभी भी आपको बता रही हूँ, अभी अगर इस साल अगर मैं 12th दे रही हूँ तो आई हैव ओनली 2 चांसेस। आइदर मैं इस ईयर दूँ जिसमें मैंने 12th पास किया है, या फिर नेक्स्ट ईयर जिसमें मैं बस 1 ईयर ड्रॉप आउट होनी चाहिए, मुझे होना चाहिए। ओके, सॉरी। सो या, सो ओनली आप 1 साल के ड्रॉप आउट होने चाहिए, 2 साल के नहीं। दीदी, बीएसएमएस के 5 सालों में कुछ पे किया जाता है क्या? जैसे जूनियर रेसिडेंट्स को इंटर्नशिप में सैलरी मिलती है, इंटर्नशिप में मिलती है सैलरी। आप इंटर्नशिप नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको अलग से सैलरी नहीं मिलती है, बट देयर आर स्कॉलरशिप, जैसे मुझे मिलती है, दैट इज इंस्पायर स्कॉलरशिप। इंस्पायर स्कॉलरशिप का क्या है, हर साल आई गॉट अराउंड 60K एवरी ईयर। ओके, सो ऐसे अगर कोई और स्कॉलरशिप्स है तो स्कॉलरशिप्स ही मिलेंगे आपको, सैलरी वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, बट इंस्पायर इज द बेस्ट स्कॉलरशिप हियर इन आइजर्स एंड नाइजर्स, जो भी बेसिक नेचुरल साइंसेस में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए। ओके, इफ यू आर गोइंग अब्रॉड फॉर PhD, इज द स्टाइपेंड इनफ और वी हैव टू मैनेज अवर ओन एक्सपेंसेस? सो इट डिपेंड्स, आप कौन सी कंट्री में PhD कर रहे हैं, आपको कितना स्टाइपेंड मिल रहा है। ओके, सो इट टोटली डिपेंड कि अगर आप US जैसी कंट्री में कर रहे हैं तो वहाँ कॉस्ट सारी चीज़ों का ज़्यादा होगा, तो दैट विल बी हार्ड फॉर यू टू मैनेज योर एक्सपेंसेस। पर बट आपको स्टाइपेंड अगर अच्छा मिल रहा है तो दैट विल बी ओके। बट जहाँ तक मैंने सुना है, स्टाइपेंड ठीक होता है, नॉट एकदम ज़्यादा भी नहीं मिलता है, एकदम कम भी नहीं मिलता है, थोड़ा कम लगता है लोगों को, बट आप उसके साथ कुछ अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आप वो मैनेज कर सकते हैं। आफ्टर आइजर देन PhD जॉब अपॉर्चुनिटीज सैलरी, ये मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो में बताया है कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, वो आप देख लीजिए प्लीज। दीदी, आइजर में फीस क्या है 5 साल का? ओके, फीस, सो आइजर भोपाल या कोई और आइजर, सो इन आइजर्स में फीस तो वैरी करती है थोड़ी बहुत, बट ओके, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी। ओके, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा ना, क्योंकि मुझे नॉट ओनली जनरल बट मुझे SC ST सारों का अच्छे से फीस बताना पड़ेगा। अदर देन द अकेडमिक फीस, मेस का भी फीस होता है, और अदर जो सारा कुछ होता है, सारे एक्सपेंसेस मैं आपको अच्छे से अलग वीडियो में बता दूंगी, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, फीस स्ट्रक्चर के रिक्वेस्ट है बहुत सारे, तो या दैट I'll make a video on it. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम? या ये बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, सो आई एम फ्रॉम, ओके, आप गेस कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है वेयर आई एम फ्रॉम, कि मैं कहाँ से हूँ, आपको क्या लगता है, सो आप कमेंट कीजिए, आई टेल यू समडे। ओके, दीदी, आइजर में प्रोफेसर बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं या एडवांस लेवल से? सो इट डिपेंड्स, प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करता है प्रोफेसर कैसा है। बेसिक का अगर इफ आई एम सेइंग कि बेसिक लेवल से पढ़ाते भी है तो इट विल नॉट बी, बहुत बेसिक से नहीं पढ़ाएंगे, सो कुछ बेस लेवल होगा उससे ऊपर ही पढ़ाएंगे। बेसिक से मतलब एकदम बेसिक से नहीं पढ़ाने वाले, आप जो एग्जाम क्रैक करके जो आपका बेसिक होना चाहिए वो तो आपके पास होना ही चाहिए, वो कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। और
सेकेंड थिंग, कुछ प्रोफेसर सीधा कोर्स वर्क स्टार्ट कर देते हैं, कुछ प्रोफेसर थोड़ा बहुत लेते हैं बेसिक्स, कुछ प्रोफेसर पढ़ने के लिए बोल देते हैं कि आप ये टॉपिक्स पढ़ लीजिए। तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर, बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ कि आपका बेसिक्स कहाँ तक है, आपका बेसिक्स कितना क्लियर है। तो ये आपके साथ साथ प्रोफेसर के भी ऊपर डिपेंड है। ओके, सो दोनों के ऊपर डिपेंड है आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है। सो या दैट इज इट। I have a question. I passed well in 2022. Currently, I am preparing for the NEET, but I am really frustrating in this phase. Can you please tell me that can I give IIT 2024 as I have given my HS exam in 2022? ओके, आपने 2022 में एग्जाम दी है तो आप 2024 के लिए एलिजिबल नहीं हैं, सॉरी फॉर दैट। आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छे से वही कीजिए, होप आपका क्लियर हो जाए। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, सेकेंड ड्रॉपर नहीं है, बता दिया है। दीदी, आइसर इज गुड टू बिकम एस्ट्रोफिजिसिस्ट। ओके, सो फर्स्ट थिंग, आप आइजर में अगर एडमिशन लेंगे तो आप डायरेक्टली एस्ट्रोफिजिसिस्ट बन के यहाँ से नहीं निकलेंगे। आइजर डू नॉट प्रोवाइड एनी स्पेसिफिक कोर्स फॉर एस्ट्रोफिजिसिस्ट। यहाँ कुछ बच्चे हैं जिनको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने मेजर लिया है फिजिक्स। तो एस्ट्रोफिजिक्स ऐसे एस्ट्रोफिजिक्स ऐसे अलग से कोई कोर्स या व्हाट आई कैन से ऐसा कुछ है नहीं, अलग से कुछ नहीं है। सो आपको फिजिक्स मेजर लेना पड़ेगा और आइजर विल क्रिएट योर बेस। आपका बेस जो होगा वो आइजर बना देगा, बट एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनने के लिए आपको फर्दर स्टडी करनी पड़ेगी। आपको पीएचडी और जो कुछ भी आगे करना पड़ता है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। सो इन शॉर्ट आई से एस्ट्रोफिजिसिस्ट के लिए आप अगर बनना चाहते हैं तो फाइंड सम अदर इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे स्पेसिफाइड कोर्स हो इस एस्ट्रोफिजिक्स में। सो वो देखिए, अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट मिलता है तो ट्राई फॉर दैट, अगर नहीं तो आप आइजर में भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स हैं जिनको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और उन्होंने फिजिक्स मेजर लिया है और वो पढ़ रहे हैं। सो बट इसके बाद आपको आगे की स्टडी करनी पड़ेगी और उस वे में फिर आपको जाना पड़ेगा। ओके 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 ओके, यू आर माई क्रश। ओके, थैंक यू। दीदी, आइजर भोपाल के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए? कट ऑफ सारे आइजर का आपको अच्छे से बता दूंगी एक एक का बताने से अच्छा, बट एज आई ऑलरेडी सेड, 1000 से ऊपर आपका रैंक है, 1000 से नीचे अगर आपका रैंक है तो दैट विल बी अ गुड। ओके, व्हाट वाज योर स्कोर? आई डोंट रिमेम्बर। ओके, एजुकेशन लोन मिलता है क्या? आई डोंट हैव एनी दैट मच आइडिया अबाउट एजुकेशन लोन, सॉरी, बट स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकती है। I am state board student. I don't study NCERT books. Can I able to crack IIT? Please tell me. क्यों नहीं क्रैक कर सकते? मैंने किया है। आई माई सेल्फ अ स्टेट स्टूडेंट, स्टेट बोर्ड स्टूडेंट, मैंने खुद किया है, तो डेफिनेटली यू कैन। दीदी, कैन आई ज्वाइन आइजर फॉर बैचलर इन एस्ट्रोनॉमी? बैचलर इन एस्ट्रोनॉमी के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं है। आप फिजिक्स में मेजर कर सकते हैं, उसके बाद फर्दर स्टडी कर सकते हैं, बट स्पेसिफाइड कोर्स नहीं है। तो अगर आपको दूसरे इंस्टीट्यूट मिलते हैं तो देखिए, वरना आइजर इसको। Didi, can you give information about Nizer? Like, is there any difference? Okay, difference तो है institutes में, but yeah, I'll try to incorporate Nizer as well in my videos. Thank you for suggestion. After Nizer, PhD job opportunities already video बना चुकी हूँ। दीदी, BSMS की 5 सालों में, ओके, ये तो हो ही गया है। Hello Didi, just tomorrow I have came to know about BS in medical engineering by IIT Madras. Yes, I want to do that course which we can get by IIT. Can you please guide me regarding it? हाँ, IIT मैंने बाकी वीडियोस में भी मैंने बोला है कि आप IISc और IIT में IIT के थ्रू, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। डोंट मिस दिस चांस गाइज। यार, मेरे वक्त ये चांस होता ना तो मैं तो भाई देती ना एग्जाम, मतलब एग्जाम तो देती है, बट ट्राई करती कि आईआईटी और आईएससी मिल जाए। सो आपको यार चांस मिल रहा है आईएससी में जाने का, आईआईटी मद्रास में जाने का, भाई दो एग्जाम दो, प्लीज डू ट्राई। ओके, और एग्जाम्स देने में बुराई क्या है? आप अलग अलग एग्जाम, मैंने भी नीट दिया था। ओके, सो एग्जाम्स देते रहो। एग्जाम्स देने से आपको कुछ जा नहीं रहा है ना, तो एग्जाम्स देते रहे। ऐसा नहीं है कि मुझे तो एग्जाम देनी नहीं है, एग्जाम्स बस देते रहे। जितनी एग्जाम्स आप दे सकते हो उतना ट्राई कीजिए कि आप दे पाए। ओके, ये क्या था?
प्लीज गाइड मी। हाँ, तो IIT आपको क्रैक करना पड़ेगा, फिर आपको मिल सकता है IIT मद्रास, जो आपको BS इन मेडिकल इंजीनियरिंग ये कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सो स्ट्रैटेजी की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे, अगर आपको कुछ और हेल्प लगती है तो फील फ्री टू कमेंट। प्लीज टेल मी अबाउट द सिलेबस ऑलरेडी लिंक पे मैं दे दूंगी। ओके। Hey, I am preparing for NEET. So I heard that the exam is basically has a higher level of physics and maths. So is that true that the physics, chemistry and maths is the level of JEE and it's harder than NEET physics, chemistry, and is it possible to study maths in just few months before the exam, and what is the competition? Kindly answer. Okay, आप NEET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि NEET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैथ्स कैसे करें, IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बायो कैसे करें। ओके, सो इस पे वीडियो बनाना है। यस यार, बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं। आई एम टेलिंग यू कि इसके ऊपर वीडियो बनाना है, उसके ऊपर वीडियो बनाना है। यार गिव मी सम टाइम, डेफिनेटली दिसंबर के पहले मैं ये सारे वीडियोस डाल के अपलोड करूंगी, क्योंकि उसके बाद हॉलीडेज होंगी। सो आई प्रॉमिस यू, दिसंबर के पहले सारे, दिसंबर एंड के पहले, ओके हाँ। सो दिसंबर एंड के पहले सारे वीडियोस डाल के अपलोड कर दूंगी कि मैथ्स वाले बायो कैसे करें, बायो वाले मैथ्स कैसे करेंगे, ये सब फीस स्ट्रक्चर और जो भी सारे आपके थे ना अब तक के क्वेश्चन, सारे पे अच्छे से डिटेल वीडियो डाल के बनाऊंगी। बस स्टे ट्यून, बने रहिए मेरे साथ, बस थोड़ा वेट कीजिए। एक्चुअली शेड्यूल वैसा होता है, क्लासेस होती है, कभी क्विजेस आ जाते हैं, एग्जाम आ जाते हैं, फिर ओके प्रेजेंटेशन एंड ऑल, सो लैब्स उसमें, ओके सो इट्स हार्ड टू मैनेज थिंग्स, बट आई ट्राई। ओके, सो डोंट वरी, दिसंबर से पहले आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। सो ये तो मैं आपको बता दूंगी। आई हर्ड दैट हाँ, फिजिक्स जो होता है उसका इंक्लिनेशन जेई की तरफ होता है। मैंने ऑलरेडी मेरे एक वीडियो में बोला है कि इंक्लिनेशन जो होता है फिजिक्स का, और मैथ्स तो जेई का ही है, तो फिजिक्स का जो इंक्लिनेशन होता है वो डेफिनेटली होता है जेई की तरफ। तो एज आई हैव ऑलरेडी सजेस्टेड यू कि जो जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो प्लीज उसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन। केमिस्ट्री फिर भी आई शुड से कि थोड़ा बहुत ठीक है, इन बिटवीन होता है, बट फिजिक्स थोड़ा इंक्लाइन होता है अपने जेई की तरफ। हार्ड और ओके, हार्ड इज अ वेरी रिलेटिव टर्म। अगर मुझे कुछ चीज अच्छे से आती हो तो दैट इज नॉट हार्ड फॉर मी, बट आपको वो चीज नहीं आती हो तो दैट विल बी हार्ड फॉर यू। तो हार्ड इज अ वेरी रिलेटिव ओके कंसेप्ट और वर्ड। सो देखो, अगर आप अच्छे से करोगे ना, कुछ हार्ड नहीं है, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, बस अच्छे से करो, मन लगा के करो, अपना 100% दो। ओके, गिविंग योर 100% इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, कि आपको रिग्रेट ना हो कि भाई मैंने 100% नहीं दिया। ओके, सो आपका 100% दीजिए और या को फ्लाइंग कलर्स के साथ सक्सेस मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज से अबाउट कट ऑफ। यस, बताऊंगी रैंक स्कोर बताऊंगी। डू यू हैव सिंगल रूम? ऑल्सो प्लीज गिव अ रूम टूर। हाँ, रूम टूर देना है। मेरे रूम में ही हूँ मैं अभी। सो हाँ, रूम टूर आएगा आएगा सब आएगा। सो आएगा रूम टूर। और हाँ, सिंगल रूम है अभी, मेरी तो सिंगल रूम नहीं है। सो बेसिकली क्या हुआ है ना, एक्चुअली आइसर में हॉस्टल्स थे वो बने थे, तब स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स बहुत कम इनरोल होते थे। जैसे जैसे बच्चों को पता चलते गया कि आइसर नाम का भी कुछ होता है, यहाँ ऐसा ऐसा होता है, मेरी जैसे मेरी वीडियोस देख के, सो तो बच्चे एडमिशन लेने लगे, तो सीट्स भरती गई। ओके, सीट्स हर साल बढ़ती जा रही है। तो हॉस्टल में थोड़ा ये हो गया, ये जो मेरा रूम है वो एक्चुअली सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए बनाया गया था, बट अभी हम 2 लोग रह रहे हैं। एंड द थिंग इज अभी एक हॉस्टल बना है स्काईलार्क नाम का, बॉयज हॉस्टल। तो एक्चुअली क्या हुआ है ना, अभी हमारे जो सीनियर है 4th ईयर से, उन सबको 4th ईयर और 5th ईयर वालों को सिंगल रूम मिल गई है, बट हमारा ईयर 3rd ईयर 2nd ईयर और 1st ईयर वालों को अभी भी नहीं मिली, और नेक्स्ट ईयर हमें भी मिल जाएगी ये। सो या दैट इज द कंडीशन, सिंगल रूम एंड डबल रूम। ब्यूटीफुल वीडियो दी, नमस्ते, थैंक यू। Just want to ask that before 2022 ICER had specific cutoff for different boards. Do you think that the ICER will keep 60% plus in boards in 2024 or they will reimpose the previous? 60% से आपको अबव तो लाना पड़ेगा। एक बार साइट चेक कर लीजिए उसके ऊपर क्या क्राइटेरिया डला है। क्राइटेरिया तो मैंने ऑलरेडी मेरी एक वीडियोस में बता दिया है कि एक वीडियो में है। ओके, सो नीचे लिंक रहेगी, आप देख सकते हैं। ब्यूटीफुल, थैंक यू। Is the class 11th and 12th syllabus is enough for IIT exam? Yes, definitely enough. भाई syllabus ही वही है, syllabus ही 12th और 11th का है, it is enough, more than enough.
डू आइजर इनवाइट अदर आइजर्स ऑन फीस्ट एंड डू यू हैव सिंगल और डबल रूम? हाँ, IISM होता है, इंटर आइजर कल्चरल मीट, जो इस बार कोलकाता में है। आई थिंक लास्ट बार आइजर भोपाल में हुआ था, इंटर आइजर स्पोर्ट्स मीट। इंटर आइजर कल्चरल मीट भी होता है, जो लास्ट बार हुआ था आइजर पुणे में, इस बार आइजर मोहाली कंडक्ट कर रही है। तो हर साल ये इवेंट्स होते हैं, ओके, स्पोर्ट्स में और कल्चरल इवेंट्स। सो हाँ, इनवाइट करते हैं। रूम्स अभी तो मेरी सिंगल है। रूम्स ऑफ द आइसर्स हैव सिंगल ऑक्यूपेंसी, हाँ सिंगल है भाई। ओके सॉरी, डबल है, डबल डबल। तो मेरी रूममेट भी रहती है मेरे साथ। आर द रूम्स डबल ऑक्यूपाइड? कितनी बार क्वेश्चन आया है डबल ऑक्यूपाइड और सिंगल ऑक्यूपाइड का। बट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन आइसर, इसको मैं कवर करूंगी फीस वाले में, जिसमें आपको फीस भी बताऊंगी, कितना आपको यहाँ रहने का, खाने का, पीने का खर्चा लगता है, वो सब बताऊंगी। ओके, स्टे ट्यून्ड। माय ड्रीम कॉलेज, ऑल द बेस्ट। Pam, please, could you speak in English only? Okay. I don't know, like some students say, दीदी प्लीज पूरा हिंदी में बताइए, कुछ बोलते हैं कि इंग्लिश में बताइए। आई ट्राई टू कीप इट बाय लिंगुअल। ओके, नाइस, थैंक यू। विच डिग्री आर यू परस्यूइंग दी BSMS ड्यूअल डिग्री? IIT एग्जाम के लिए कौन सा बुक इंपॉर्टेंट है? आपने कौन से बुक पढ़े थे? ये मैंने आपको बताया है, जो मेरा 7 मंथ्स वाला वीडियो है ना, स्ट्रेटेजी, उसमें मैंने बुक्स बताए, उसमें वो अच्छा है यार वीडियो, वो जाके देखिए आप। आपने अगर नहीं देखा है ना, प्लीज, मैं आई बटन में उसका लिंक दे देती हूँ, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, सो यू विल गेट अ होलसम आइडिया फ्रॉम देयर। कैन यू सजेस्ट एनी ऑनलाइन कोचिंग फॉर IIT? ऑनलाइन कोचिंग आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट यू कैन ट्राई यूट्यूब। आप यूट्यूब देख सकते हैं, आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है जस्ट सर्च इट, सी आपको कौन सा चैनल अच्छा लगता है, किसके वीडियोज अच्छे लगते हैं, एंड गो फॉर इट। आइजर में हर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है? क्वेश्चन मार्क। मिलती है। सो हर मंथ स्कॉलरशिप नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं है कि हर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। डिपेंड करता है आपने किस स्कॉलरशिप में इनरोल किया है, आपका कहाँ सिलेक्शन हुआ है। सो दैट ओनली। सबको भी नहीं मिलती है, हाँ दैट इज ट्रू, सबको नहीं मिलती है, जो लोग एलिजिबल हैं उनको ही मिलती है। ओके, प्लीज रिकमेंड बुक, गो एंड वॉच माई 7 मंथ्स वाला वीडियो, उसमें है। फी स्ट्रक्चर बता दूंगी। ओके ओके ओके, बुक्स पे क्वेश्चन है, हाँ, यू कैन वॉच दैट वीडियो। Can I text you personally? Okay. Like, yeah, I know, guys, you message me on Instagram, but I'm not that much active on Instagram. I can't handle this much things. इतनी सारी चीज़ें मैं एक साथ हैंडल नहीं कर पाती हूँ। Instagram, YouTube, academics, ये सारी चीज़ें थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो Instagram में बहुत रेयरली उसको इंस्टॉल करके देखती हूँ, वो अभी भी मेरे फ़ोन में नहीं है। सो आई रिकमेंड यू कमेंट करते जाइए मुझे, देयर आई कैन ट्राई आंसरिंग योर क्वेश्चन, और ऐसे ही हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते जाएंगे, जिसमें मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करते जाऊंगी। सो दैट इज बेटर। ओके, तो इंस्टाग्राम में अगर मैं कभी, ओके, तो दैट विल, तो मैं नोटिस नहीं कर पाऊंगी। ओके, सो यू कैन डू दैट, या कमेंट कर दीजिए, आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। या मोस्टली कीप ग्रोइंग, थैंक यू। IIT score, I don't remember. Yeah, all the best. So thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much each one of you, इतने सारे कमेंट्स, आपके क्वेश्चंस पूछने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। और हाँ, हमारे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, एंड दैट वाज द डे ऑफ दशहरा। आई स्टिल रिमेंबर, जिस दिन 500 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो गए थे, आई वॉज सो हैप्पी, इट वॉज सच अ लवली गिफ्ट फॉर मी ऑन दशहरा। सो आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि ट्राई टू कंप्लीट अब 1000 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दीजिए। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज डू दैट। आई हैड ट्राइड टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन मोस्टली मैंने आंसर करने की कोशिश की है। ओके, और पर्सनली भी मैंने कुछ क्वेश्चंस को रिप्लाई दिया है। अभी भी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट है, फील फ्री टू कमेंट, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई ट्राई टू आंसर देम, और हम ऐसे क्वेश्चन आंसर सेशन करते जाएंगे। और प्लीज टेल मी कि इस ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन हमने किया है वो हेल्पफुल हुआ है या नहीं। सो या आई एम अपलोडिंग इट ऑन द प्रीमियम पे अपलोड करूंगी मैं इस वीडियो को। तो ये वीडियो जब अपलोड होगा तब आई विल बी देयर ऑन ओके चैट्स, तो आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन ऑन दैट टाइम एज वेल। तो या सभी क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए, अभी भी कुछ डाउट्स है तो कमेंट कर दीजिए जल्दी जल्दी। और सारे आपके जो रिक्वेस्ट है वीडियोस की, आई विल मेक वीडियो, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा बिजी चल रहा है शेड्यूल, सो सॉरी फॉर दैट, एंड कीप सपोर्टिंग मी, एंड कीप show your
आपका प्यार ऐसे दिखाते जाइए। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। इट वाज बहुत दिनों से एक वीडियो आया है, इस पे भी अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आपको अगर पसंद आया है, आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से, कुछ भी आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा है, सो देन डू दैट, शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज कर दीजिए, अभी अराउंड 700 हुए हैं, तो 1000 कर दीजिए जल्दी जल्दी। Yeah, that's it for today. I'll see you soon in the next video. Till then, take care of yourself, keep loving and stay fabulous. Bye bye.